गौरव जी, जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। जी 24 में बहुत अच्छा प्रदर्शन आपके गठबंधन ने किया। आज ये समाजवादी पार्टी से क्या बातचीत चल रही है गठबंधन की कि नहीं? एक तरफा अविनाश पांडे जी का आपने साउंड बाइट सुना होगा, बोले सच है कोई बात ही नहीं हुई। तो कहाँ जी बातचीत देखिए खत्म हो गई और आज ही का दिन क्यों चुन लिया? अभी तो चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए थे। जी देखिए, आज ही का दिन क्यों चुना, ये तो उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, ये तो समाजवादी पार्टी ही दे सकती है, उनके प्रवक्ता दे सकते हैं। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गठबंधन जो है वो हमारा अभी भी यथास्थिति जो थी वही बनी हुई है। ये बात, दूसरी बात भी सत्य है कि यहाँ पर जो 6 सीटों का ऐलान हुआ उसमें जो पॉलिटिकली एडवाइजरी कमेटी बनी हुई थी उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। लेकिन अभी भी आगे की सीटों के लिए बात चल रही है। गठबंधन में जो हमारे सहयोगी दल हैं उनसे हमारा समन्वय किस तरीके से बना रहा है, अभी महाराष्ट्र में भी चुनाव है और आगे झारखंड में भी चुनाव है, तो उन सबको लेकर के चर्चा बनी हुई है और आगे कैसे समन्वय को बना रखें इसके ऊपर आगे चर्चा होगी और शीर्ष नेतृत्व इस पर जल्द फैसला लेगा। नहीं, ये लेगा, आप शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। ये एक, आपको नहीं लग रहा कि हरियाणा में आप चुनाव हारे और समाजवादी पार्टी ने तुरंत आपको पकड़ा दिया कि यहाँ ये 6 सीटें हमने ले ली हैं? और जो मेरे पास जानकारी है, मैं आजम जी से भी पूछूंगा, आप तो बाकी आप कंफर्म करेंगे, दे ये लोग उन 4 में भी जो रुकी है कुंदरकी, तो ये देंगे नहीं आपको। मीरापुर कह रहे हैं कि हम गठबंधन में जीत के आए थे आरएलडी के साथ, खैर और गाजियाबाद में से एक देने को तैयार है। जो भी सीट देंगे आप तैयार हैं लड़ने के लिए? जी देखिए, ये फैसला तो मैं प्रवक्ता होने के नाते नहीं बता सकता कि कितनी सीटों पे हम तैयार होंगे या कि कौन सी सीट मिलेगी तो कौन सी हम ले सकते हैं, कौन सी हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अंत तक हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो गठबंधन है वो गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़े और उसके बाद जो मुख्य लड़ाई है संविधान को बचाने की और किसी भी तरीके से जो फिरका प्रस्त ताकतें हो उनको सत्ता से दूर यह रखने की, हरियाणा में नहीं तो समझ में आया था? यह नहीं नहीं, हरियाणा में नहीं हरियाणा समझ में आया था कि मध्य हरियाणा में प्रदेश में नहीं समझ में आ रहा था? आप देखिए हर बोले चुनाव प्रवक्ता, की। मैंने इसीलिए ये कोई कह दे कि मैंने बढ़ा चढ़ा के बातें बोल रहा हूँ, जो बीजेपी भाषा बोल रही है, अब एंकर्स वो भाषा बोल रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा प्रवक्ता भी हैं, विधायक भी हैं, पुराने समाजवादी हैं। उन्होंने साफ कहा कि हरियाणा में हमारे साथ क्या किया, जम्मू कश्मीर में सपा के साथ क्या किया। तो अब वो समय आ गया है। जी देखिए, हरियाणा में जो परिस्थितियां थी वो अलग थी। हरियाणा में आधी आधी सीटें भाजपा जीती थी, आधी सीटें कांग्रेस जीती थी, तो वहां पर जो समीकरण थे लोकसभा चुनाव के बाद वो थोड़े से अलग थे। उत्तर प्रदेश में थोड़े से अलग समीकरण है और इसी को लेकर के मतलब हरियाणा में कहीं ना कहीं हाँ जो हार हुई है उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और किन कारणों से हुई है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये भी हमारी गलती रही हो कि सहयोगी दलों को फुल कॉन्फिडेंस में ना ले पाए हो। तो उन सब चीजों पर चर्चा होगी और आगे ये कोशिश रहेगी कि जो गलतियां हरियाणा में हुई हैं या किसी भी प्रदेश में हुई हैं पहले, वो आगे जाके कहीं पर फिर से ना हो, चाहे वो वो तो महाराष्ट्र में मध्य हो चाहे प्रदेश, झारखंड में। महाराष्ट्र में भी मांग रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कहा था कमलनाथ ने, कौन अखिलेश वखिलेश, इसमें दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि यहां समाजवादी पार्टी का क्या है। और आप देखिए उन्होंने साफ कहा कि हमको और आम आदमी पार्टी को ले लिया होता। आप जब समीक्षा करेंगे ठीक है, आपके सहयोगी समीक्षा लेके बता दिए, बोले हमको साथ ले लिया होता तो सीटें ये 37 न रह के आप 46 पे खड़े होते। जी जी, बिल्कुल। इसमें ये कहीं ना कहीं कई भी कारण कांग्रेस रहे हैं। एरोगेंट नहीं हो जाती है? एरोगेंट नहीं, कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशंस थे वो थोड़े से हमारे ऑफ उसमें चले गए, ऑफ ट्रैक चले गए। वरना हमारा जो प्रिडिक्शन था, हमारी जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें तो हमें लग रहा था, क्योंकि अगर आप वोट परसेंटेज देखें तो भाजपा और कांग्रेस का वोट बिल्कुल परसेंटेज में बिल्कुल। कहीं पर भी आपको फर्क नहीं। और हमने जो आपके 8-9 पॉइंट का जो वोट परसेंटेज जंप करा है, इतनी बड़ी जंप पिछले चुनाव में कहीं पर भी नहीं हुई थी। लेकिन उसके बावजूद 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी हरियाणा में, उससे ज्यादा जब 46-48 सीट आई थी उससे ज्यादा वोट परसेंटेज हम लोगों को मिला। लेकिन वो वोट परसेंटेज जो है वो सीटों में क्यों तब्दील नहीं हुआ, इसके ऊपर हमें
जाके अभी मैं समीक्षा होगी। मैं एक मिनट लेकिन आपको सारी- और बता दूं। जी गढ़ी सांपला खिलोई 71,000 वोटों से, नू, पुनः और मेवात की सीट आपने एक फिरोजपुर 98,000 जैसा भी से एक 81,000 से जीती। तो ये 4 सीटों का कैलकुलेशन लगा देंगे ना तो वो 2.5 लाख के ऊपर वोट निकल जाते हैं। वोट परसेंटेज इसकी वजह से आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास है। और सुनिए, जो इन लोगों को साथ नहीं लिया, आम आदमी पार्टी को नहीं लिया और आपके बागियों ने आपको हरा दिया, ये आजकल कहाँ मीडिया में बचता है। इसके लिए कौन सी समीक्षा जरूरी है? जब अम्बाला कैंट में जो चित्रा सरवरा है वो कहेंगी मैं तो हुड्डा जी की मेरे नेता हैं लेकिन मैं निर्दलीय लड़ रही हूं, हार गए आपका कैंडिडेट। यही हाल कालका में हुआ, गोपाल का, आप हार गए। 32 वोटों से आप हारे उचाना कला। तो समीक्षा की जरूरत नहीं है, एरोगेंस खत्म करने की कांग्रेस पार्टी की कह रहा हूं मैं, आपका पर्सनल या राहुल गांधी का मैं नहीं कह रहा हूं। एक नेता पे भरोसा, और यहां आप 2.5% वोट पाए हैं 2022 में और आपको 5 सीटें चाहिए। आजम जी दोस्त हैं, साथ रखे थे, सब लड़े थे, आज ही सुबह कल रात हारे, जग मारे भी नहीं हुए और आपने तुरंत ही कहा ये 6 सीटें मेरी। देखिए पुष्कर जी, इसको हरियाणा चुनाव से जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन सीटों पे उन्हें मालूम है कि हमें किन सीटों पे चुनाव लड़ना है, यकीनन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के बीच कभी न कभी कोई न कोई चर्चा हुई होगी। हो सकता है हम प्रवक्ताओं को नहीं मालूम है, या जो स्टेट कमेटियां हैं कह रही हैं, हम ये बात उनकी इनकार नहीं करते हैं। जैसे अभी पांडे जी ने भी कहा, जो कांग्रेस के प्रभारी हैं प्रदेश के, उन्होंने कहा कि भाई हो सकता है कहीं बातचीत हुई है, मुझे मालूम नहीं है। तो उसी तरह से ये कहना बिल्कुल नकार देना नहीं है कि हमने कांग्रेस को नकार दिया या कांग्रेस के साथ हम कोई गठबंधन तोड़ने जा रहे हैं। हमें ये मालूम है समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और कांग्रेस की हिस्सेदारी लोकसभा चुनाव में अगर आप देख लें तो 20% की है। अगर 20% आप 10 में देखते हैं तो 2 ही सीटें कांग्रेस की बनती हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है गठबंधन नहीं टूटने जा रहा, गठबंधन रहेगा। हाँ, समाजवादी पार्टी को ये दर्द है, जो हमारे रविदास मल्होत्रा जी की जो आपने बाइट सुनी थी, हम चाहते थे कि हमें हरियाणा में कुछ सीटें दी जाए, हमें जम्मू और कश्मीर में कुछ सीटें दी जाए, लेकिन हम हरियाणा में कोई सीट लड़ने नहीं गए थे। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव हारे। हम तो चाहते हैं कि जो नफरत की राजनीति करने वाली शक्तियां हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, जो विभाजन की राजनीति करने वाली शक्तियां हैं, उनको चुनाव हारना चाहिए। ये हमारी मंशा और उद्देश्य है, और उत्तर प्रदेश में भी हमारी मंशा यही है कि बीजेपी को किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति से खत्म होना चाहिए और सरकार जानी चाहिए आने वाले दिनों में। आजम भाई क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस और आजम भाई क्या बात कर रहे हैं आप? 5G का जमाना है, अखिलेश और राहुल जी एक दूसरे को एक मैसेज ही करके डाल देते, तो ये भाजपा वाले इतना खुश नहीं होते। अभी गिनाएंगे, अभी मैं शरद जी के पास इसीलिए बाद में जा रहा हूं, अभी शरद जी गिनाएंगे कि खुश हो गए। मैं एक बात की बहुत ही अधिकृत तौर से कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने वाला नहीं है। ये गठबंधन उपचुनाव में भी रहेगा, 2027 के चुनाव में भी रहेगा। ये पुख्ता वो है। सुनिए आजम भाई सुनिए, 2017 में जब 2 लड़के मिले थे तब भी यही कहा था, यही विधानसभा के लिए नहीं लड़ रहा हूं मैं। लखनऊ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज में 10 फरवरी को अटेंड की थी। ये गठबंधन यहां तक के लिए नहीं है, ये गठबंधन लंबा चलेगा। फिर 19 में मायावती जी के साथ हुआ आपका गठबंधन, बोले ये गठबंधन तो सबसे मजबूत है, चिंता ही मत कीजिए। 19 जीतने जा रहे हैं, 22 जीते। अब सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा, पूरा टाइम देंगे, कोई झगड़े की बात ही नहीं है। जैसे दिन आज अभी ना
जो बीजेपी प्रवक्ता ने बाइट दी ना, वो कहा कि समाजवादी पार्टी की पहचान ही यही है कि जिससे गठबंधन करेंगे अगला चुनाव बिना गठबंधन के लड़ेंगे उसके। देखिए 2017 का जो गठबंधन था और 2019 का जो बीएसपी के साथ गठबंधन था, वो बेमेल गठबंधन था। जमीन पे चुनावी राजनीति में जीत नहीं दिला सका था, ये आप जानते हैं। 2017 का भी गठबंधन सफल नहीं रहा, 2019 का गठबंधन भी तमाम कोशिशों के बावजूद एक बड़ा रणनीतिक फैसला था समाजवादी पार्टी का, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जनता ने स्वीकार किया है और जनता ने आशीर्वाद दिया है, इसलिए ये गठबंधन अब चलेगा। पुष्कर जी, ये गठबंधन चलेगा। शरद जी ना, आप लोग लड़ाई लड़वा लीजिए इन लोगों को, आपको फायदा इसी में मिलेगा। वैसे तो शीर्ष नेतृत्व, आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, और आपको इनके ही बंटवारे में खुशी मिल रही क्या? यूपी में अब आपको फॉर्मूला मिल गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग हो जाए तो जीत जाएंगे। पुष्कर जी देखिए, माननीय मुलायम सिंह जी ने खुद कहा था कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देना, कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन मत करना, लेकिन उन्होंने अपमान का घूंट पी के अखिलेश यादव जी ने उनके साथ गठबंधन किया। उससे पहले चाचा भतीजे, बुआ बबुआ, लड़के पसंद है, ये सारे फेल हो गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि साहब सेकुलर वोट को साधने के लिए उत्तर प्रदेश में इनको कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, और कांग्रेस को देश में ऊपर आने के लिए सेकुलर वोट चाहिए, तो वो उनके साथ गठबंधन करने को तैयार है। और इससे पहले जो हुआ था अभी हाल के चुनाव में, आप देखें कि मध्य प्रदेश में जब अखिलेश यादव जी गए थे तो उन्होंने कहा कि साहब ये अखिलेश कौन है। अखिलेश जी ने कहा कि अपने चिरकुट नेताओं को जो है कहो कि बोले नहीं। अभी आप देखें कि दिल्ली में जब ये चाहते रहे थे इनको टिकट देना, तो इनको कांग्रेस ने अकोमोडेट नहीं किया। वही हालत हुई हरियाणा में, वहां इनको आने नहीं दिया। तो जहां जिसकी पैठ है वो दूसरे को आने नहीं देता है, और ये सारी कहानी है सेकुलर वोट को साधने की।